सच्चिदाकार विग्रहं सर्वशेषितया भान्तं तमानन्दमुपास्महे। तो कल बतलाया था जो सन्निपत्ति कारक कर्म है दृष्टार्थ अधिष्टार्थ दृष्टाधिष्टार्थ। तो दृष्ट अर्थ प्रयोजनम, दृष्ट का प्रत्यक्ष है अर्थ। तो अवघात का जो कार्य है वैतुष्य वो प्रत्यक्ष है, तो क्षण का कार्य प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए अधिष्टार्थ है। कुछ कर्म दृष्टाधिष्टार्थ भी होते हैं, पशुपुरोडास आदि। तो पशुपुरोडास है, उत्तम पर्याय है, स्वाहाकारम यजति सुष्टिकृत है। तो ये सब कर्म जो हैं दृष्टाधिष्टार्थ। तो पशुपुरोडास क्या है? तो जितने भी पशुयाग होते हैं तदंगत्वेन पुरोडास याग विहित है। प्रातः सवने वपया माध्यन्दिने पुरोडासेन अंगैः तृतीये चरन्ति। 3 सवन होता है, तो प्रातः सवन में वपा याग होगा और माध्यन्दिन सवन में पुरोडास और तृतीय सवन में अंग हृदय आदि जो अंग हैं उनसे याग होगा। तो यद दैवत्यः पशु तद दैवत्यः पुरोडासः, ऐसा वाक्य है। पशु याग का जो देवता होगा पुरोडास याग का भी वही देवता होगा। पशु याग का अंग है, इसलिए उसको पशु याग पशु पुरोडास कहते हैं। तरसमया पुरोडासा भवन्ति। तो ये याग ऐसा भी है जिसमें मांस का पुरोडासा स्थानापन्न है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। मान लीजिए तो माध्यन्तिन सवन में तदंगत्वेन तद्देव आवाज कट गई। गुरुजी म्यूट पे हैं आप। जी गुरुजी, अब सही सही जी। तो देवतोद्देश्य द्रव्य त्यागो। तो पशु पुरोडास याग त्याग अंश से अदृष्ट जनक होता है, और देवतोद्देश्य अंश से जो है तृतीय सवन में उपयोग जो अंग याग होते हैं उसमें देवता का स्मरण कराता है। तो प्रातः सवन में वपा याग करेंगे, उसमें अनेक सोम संबंधी पदार्थों का अनुष्ठान होता है। तो मंदिर में पुरोडास याग करेंगे तो उसमें अग्नि देवता है, तो अग्नि देवता अनुभूत है। तो तृतीय सवन में अग्निशोमी पशु का अनुष्ठान करेंगे
तो मानधन्य सवन में जो पशुपुरोडास हुआ है उसमें उद्देश्यभूत जो देवता है वो बुद्धिस्ट है, तो उसका स्मरण होगा उस समय जब हम पशु याग करेंगे। तो इस तरह से देवता स्मरण रूप दिष्ट कार्य उद्देश्य अंश से पशुपुरोडास याग करता है। त्याग अंश से अधिष्टम उद्देश्य जो देवता है, तदंश से जो तृतीय सवन में पशु याग किया जाएगा वहां पर देवता स्मरण रूप दृष्ट कार्य उसका है, इसलिए पशुपुरोडास याग जो है दृष्टादृष्ट है, ऐसा इन्होंने कहा है। वही लिखते हैं तद्धि द्रव्य त्यागांशे नैव अतिष्ठम करोति संबंध। तो द्रव्य त्याग अंश से ही दो अंश है याग के स्वरूप में, उद्देश्यभूत देवता है, देवता का उद्देश्य है और द्रव्य का त्याग है। तो त्याग अंश से कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अदृष्टम करोति। और देवतोद्देशेन च देवता स्मरणम अनुष्ठीयमान, तृतीय सवन में अनुष्ठीयमान जो पशु याग है उसका भी वही देवता है। दैवत्य पशु तद्दैवत्य पुरोडासः। तो देवता का स्मरण रूप दृष्ट कार्य करेगा, इसीलिए पशु पुरोडास को हम दृष्टादृष्ट दृष्टादृष्टार्थ कर्म मानते हैं। दृष्ट प्रयोजनक भी है, अदृष्ट प्रयोजनक भी है। तो ये सन्निपत्योपकारक कर्म के बारे में बताया, इसके भी दो भेद होते हैं, यहाँ पर नहीं है लेकिन प्रसंगतः ज्ञान रखना चाहिए। उपयुक्त संस्कार, उपयोक्ष्यमाण संस्कार। तो अवघात, प्रोक्षण इत्यादि जितने संस्कार हैं ये उपयोक्ष्यमाण हैं, याग में इनका उपयोग आगे होना है। उपनयन संस्कार है तो वेदाध्ययन में इसका उपयोग होता है, उपनयन का, उपनयनानंतर ही वेदाध्ययन होता है। तो उपनयन संस्कार भी जो बटुक का है वो उपयोक्ष्यमाण संस्कार है। और उपयुक्त संस्कार तो किसी भी कार्य में जो उपयुक्त हो गया हो उसका संस्कार जो है उपयुक्त संस्कार कहलाता है, वो प्रतिपत्ति कर्म है। तो जैसे हीरा भक्षण है, नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्ण विषाणाम प्रास्यति, कृष्ण विषाणया कंडूयति। तो कंडूयन के लिए कृष्ण विषाणा, कृष्ण मृग का जो श्रृंग है उसको धारण करना पड़ता है। और दक्षिणा दान के बाद चात्वाल नामक गर्त में उसका प्राशन होता है। तो कृष्ण विषाणा का त्याग जो चात्वाल में होता है वह उपयुक्त संस्कार है। कृष्ण विषाणा उपयुक्त हो गया कंडूयन में, तो उसका जो है चात्वाल में प्राशन उपयुक्त संस्कार है। याग में उपयुक्त जो पुरोडासादि का शेष है उसका भक्षण उपयुक्त संस्कार है, याग में उपयोग हो गया है। तो पश्चात आकीर्ण कर है, स्थलम आसमंतात क्रीडम करोति तस्य निवर्तकम कर्म प्रतिपत्ति कर्म। तो ये भी जो है उपयुक्त संस्कार है। तो इस तरह से सन्निपोत्योपकारक के दो भेद और हो जाते हैं, उपयुक्त संस्कार और उपयोक्ष्यमाण संस्कार।
इन दोनों में उपयोक्ष्यमाण संस्कार प्रबल होता है, क्योंकि उपयोक्ष्यमाण में ही अधिक आदर लोक में दिखाई देता है। उपयुक्त जो वस्त्र इत्यादि मोबाइल है उसमें उतना आदर नहीं होगा, उपयोक्ष्यमाण में जितना आदर होगा। अभी जो नया आया है कर्ण के बाद ये लोक सिद्ध है। तो उपयुक्तापेक्षया उपयोक्ष्यमाणे आदर से आधिक्य दर्शनात् उपयुक्त संस्कार से उपयोक्ष्यमाण संस्कार है। तो ये सब प्रसंगता है, जानना चाहिए। तो सन्निपत्योपकारक के बाद आराध उपकारक का विवेचन कर रहे हैं। तो द्रव्यानुद्देश्य केवलम विधीयमानम कर्म आराध उपकारक, यागांग द्रव्य देवतोद्देश्य न विधीयमानम कर्म सन्निपत्योपकारक है। और तद्भिन्न देवताद्यनुद्देश्य न विधीयमान जो कर्म है उसको आराध उपकारक कर्म हो कहते हैं। इसी का नाम अर्थ कर्म है। यथा प्रयाजादि, प्रयाज अनुयाज आजभाग, ये सब इन कर्मों से द्रव्य की चिकित्सा नहीं है, इसलिए प्रधान भूतानि ये सब प्रधान भूत कर्म हैं। परमापूर्व की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, आगे ग्रंथकार कहने वाले हैं। तो आराध उपकारकम च परमापूर्वोत्पत्तौ एव उपयुज्यते। जो प्रधान याग है उनके पहले जितने भी आराध उपकारक कर्म पे आजादी विहित हैं उनका उपयोग परमापूर्व फल जनकम अपूर्वम परमापूर्व, इसलिए परम लगाया है। माने इस अपूर्व के बाद ही ये आत्मनिष्ठ अपूर्व होता है। सांग अनुष्ठित प्रधान से ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि केवल प्रधान का उपदेश नहीं है, प्रधान के सन्निधि में अन्य क्रियाकलापों का भी उपदेश है। तो इससे अनुमान लगाएंगे कि सांगानुष्ठित प्रधान कर्मणः फलम भवति। अंगा पूर्व है जहाँ अनेक उत्पत्ति पूर्व है, जहाँ उत्पत्ति प्रधान अनेक हैं। जैसे दर्श पूर्णमास में 3 प्रधान दर्श में होते हैं, 3 पूर्णिमा में तो 3 उत्पत्ति पूर्व होंगे। फिर उनका तीनों से एक समुदाय पूर्व उत्पन्न होगा और 2 समुदाय दर्श, समुदाय पूर्व का अनुवाद दर्श पूर्णमास से है। तो 2 समुदाय पूर्व मिल करके परमा पूर्व के जनक होते हैं और परमा पूर्व के द्वारा फल की उत्पत्ति होती है। यह अपूर्व यजमान के आत्मा में रहता है। जैसे अवान्तर व्यापार है, शक्ति रूप अपूर्व को स्वीकार किया गया है मीमांसा में। तो अब ये कह सकते हैं कि याग का व्यापार कैसे होगा। तो जैसे दंड का व्यापार चक्र में रहता है भ्रमी और उससे घट की उत्पत्ति होती है। दंड का व्यापार दंडनिष्ठ ही रहे आवश्यक नहीं है। उसी तरह से याग का व्यापार आत्मनिष्ठ होता है और यथाकाल
उससे फल की उत्पत्ति होती है। तो आराध उपकारक जितने भी अंग हैं याग काल में या प्रधान याग के पूर्व काल में, उनका उपयोग जो है परमापूर्व की उत्पत्ति में होता है। कुछ बहिरंग हैं, वाजपेय न इष्टवा बृहस्पति सवे न यजेता। तो वाजपेय के द्वारा जो परमापूर्व उत्पन्न होगा, उस परमापूर्व की स्थिति में सहायक, वह परमापूर्व स्थित रहे, इसमें सहायक जो है प्रधान याग के उत्तरवर्ती जो अंग हैं उनका उपयोग होता है। तो इन सारे अभिप्राय को लेकर के ही ग्रंथकार कह रहे हैं, आराध उपकारकम च परमापूर्वोत्पत्तौ एव उपयुज्यते। परमापूर्व की उत्पत्ति में ही इनका उपयोग होता है। सन्निपत्योपकारक में ऐसी स्थिति नहीं है। वही बता रहे हैं, सन्निपत्योपकारकम तु द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग स्वरूपे भी उपयुज्यते। याग के स्वरूप में इनका उपयोग होता है, याग के स्वरूप निष्पादन में उपयोग होता है इनका। इदमेव आश्रयी कर्मेत्युच्यते। तो इदमेव से किसको पकड़ेंगे? तो सन्निपत्योपकारक का जो तृतीय प्रभेद है, दृष्टादृष्टार्थ पशुपुरोडासादि, उसको आश्रयी कर्म कहा गया है। इसलिए इदमेव सन्निपत्योपकारकमेव आश्रयी कर्मेत्युच्यते, ये जो व्याख्याकारों का व्याख्यान है उचित नहीं है, क्योंकि सर्वत्र मीमांसा के ग्रंथों में सन्निपत्योपकारक का जो प्रभेद दृष्टार्थ पशुपुरोडासादि याग हैं, उनको ही आश्रयी कर्म के रूप में कहा गया है। अब उपसंहार करते हैं, तदेवं निरूपिता संक्षेपतो विनियोग विधि। अंगता बोधक प्रमाणों के साथ बलाबल विचार पूर्वक संक्षेप से विनियोग विधि का निरूपण किया गया। विनियोग विधि के बाद प्रयोग विधि आया है, लेकिन उद्देश्य ग्रंथ में विधि का जहाँ 4 भेद किया गया है, वहाँ उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, तो अंत में प्रयोग विधि पढ़ा है। तो उसको देख करके थोड़ा सा विभ्रम हमको हुआ था, क्रम का कैसे विभ्रम हो गया। लेकिन प्रतिपादन उद्देश्य क्रम से भिन्न क्रम से है यहाँ, तो वहाँ ग्रंथ के संपादन में कुछ कमी आई होगी। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि, यही क्रम होना चाहिए। द्वितीय अध्याय में उत्पत्ति विधि, तृतीय अध्याय में विनियोग विधि, और चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में प्रयोग विधि और प्रयोग का जो परिमाण है उसका प्रतिपादन चौथे और 5वें अध्याय में किया गया है। तो विनियोग विधि के बाद प्रयोग विधि का ही रहना उचित है। और कस्मिन् कर्मणि कस्य अधिकारः है, इसके प्रतिपादन के लिए 6ठे अध्याय में अधिकार विधि का निरूपण किया गया है। तो इस तरह से उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि, यही क्रम वहाँ होना चाहिए, क्योंकि ग्रंथकार का निरूपण इसी क्रम से है।
तो इसका थोड़ा सा स्मरण करा दिया मैंने। तो विनियोग विधि के बाद अब प्रयोग विधि का निरूपण करना है। प्रयोग विधि क्या है? तो प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि प्रयोग विधि। तो प्रयोग अनुष्ठानम, तस्य अनुष्ठानस्य प्राशुभाव शीघ्रम। किम नाम शीघ्रम प्राशुभाव हुआ। प्राशुभाव का ही शीघ्र अर्थ है, शीघ्रता। तो प्राशुभाव क्या है? तो असंबंधी पदार्था व्यवधान, यही प्राशुभाव है। अनुष्ठान में जो प्रयोग समवेत पदार्थ हैं उनमें असमवेत पदार्थों का व्यवधान न हो, इसी को प्राशुभाव कहते हैं। असंबंधी पदार्था व्यवधान रूप प्राशुभाव। तो अनुष्ठान का जो असंबंधी पदार्था व्यवधान रूप प्राशुभाव है, शीघ्र है, उसी को अविलंब भी आगे कहेंगे। उसका बोधक जो विधि है उसको हम प्रयोग विधि कहते हैं। तो कस्तावत प्रयोग विधि, उत्पत्ति विधि का उदाहरण अलग है, अग्निहोत्रम जुहोती। विनियोग विधि का दधना जुहोती इत्यादि उदाहरण है। तो प्रयोग विधि का कोई न कोई उदाहरण होना चाहिए। तो इसी अपेक्षा होने पर सच अंग वाक्यिक वाक्यता पन्ना प्रधान विधि रेव। तो प्रधान विधि फल संबंध बोधक विधि, जो अधिकार विधि है, उत्पत्ति विधि से अवगत जो कर्म है उस कर्म का फल विशेष के साथ संबंध बोध जिस विधि से होता है, वह विधि ही यदि अंग वाक्यों से एक वाक्यताम आपन्न, अंग वाक्य सह एक वाक्यताम आपन्न, अंग वाक्यिक वाक्यताम आपन्न प्रधान विधि रेव प्रयोग विधि। तो इतना कह करके उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि प्रयोग विधि के अंतर्गत नहीं है। फल विशेष संबंध बोधक जो विधि है, प्रधान भावना का बोध जिस विधि से होता है, उस विधि को ही हम प्रयोग विधि कहते हैं। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर कामो ये देता है, ये प्रयोग विधि है। तो यह प्रयोग विधि विशेषणतया एक कालावच्छिन्न तो रूप साहित्य का भी बोधक होता है। काल, देश और कर्ता, ये तीनों प्रयोगान्वयी गुण है। पहले भी मैंने संकेत कर दिया है। तो प्रयोग विधि से ही निश्चित होगा कि कर्ता उसके नियत है। कर्ता तो वैसे यजमान ही है, लेकिन कृत जो ऋत्विक हैं वे यजमान का कार्य करते हैं, इसलिए उनको भी कर्ता कहा जाता है।
जितने कर्ता हैं उनका भी बोध इससे हो जाता है। एक काल के साथ संबंध बोध भी होता है, एक देश में अनुष्ठेयता भी बोधित होती है प्रयोग विधि से। जिस देश में प्रधान का अनुष्ठान होगा उसी देश में उनके अंगों का भी अनुष्ठान होना चाहिए। तो इन सारी बातों को दृष्टि में रखते हुए यदि केवल दर्श पूर्णमास कर्णत्व का विधान फलोद्देश्य न करेंगे या कर्णत्व विशिष्ट दर्श पूर्णमास का विधान फलोद्देश्य न करेंगे तो सन्निधि में प्रयाजाति का जो उपदेश है वो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए सांग प्रधान प्रयोग का विधान वो करता है। तो वही कह रहे हैं, सही सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन। सांग प्रधान का अनुष्ठान कराता है। अनुष्ठापयन लिखा तो अनुष्ठान ही प्रयोग है, इससे निश्चित हो रहा है। तो सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन विलंबे प्रमाणाभावाद विलंबानुष्ठान इत्यर्थ। तो विलंबानुष्ठान में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए अविलंबा पर पर्यायम, अविलंब अपर पर्याय वाचकः अपरः पर्यायः वाचको यस्य तथा भूतम प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते। अविलंब का भी विधान करता है। अविलंब ही प्रयोग प्राशुभाव है और वही प्रयोग की शीघ्रता है, वही असंबंधी पदार्थाव्यवधान है, इसका भी विधान करता है। तो यहाँ विलंबे प्रमाणाभावात लिखा है तो आशंका हो सकती है कि अविलंब में भी कोई प्रमाण नहीं है। विलंबे प्रमाणाभावात से ही निश्चित हो रहा है कि अविलंबे प्रमाणमस्ति, अविलंबानुष्ठाने प्रमाणमस्ति, ये अर्थात प्रतीत हो रहा है। तो अविलंबानुष्ठान में प्रमाण है, इसी का उत्पादन आशंका पूर्वक कर रहे हैं। न च तदविलंबे भी प्रमाणाभाव इति वाच्यम तस्य प्रयोगस्य अविलंबे भी प्रमाणाभाव इति न च वाच्यम। अविलंबानुष्ठान में भी प्रमाण नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अविलंबानुष्ठान में प्रमाण है, विलंबानुष्ठान में प्रमाण नहीं है। तो इसको बताएंगे आगे। विलंबे ही अंग प्रधान विध्येक वाक्यता वगत साहित्यानुपत्ते। विलंबे न अनुष्ठाने क्रियमाणे। तो एक वाक्यता अंग वाक्यों की प्रधान वाक्यों से जो एक वाक्यता, प्रधान वाक्य से जो एक वाक्यता हुई है, उस एक वाक्यता से साहित्य का बोध होता है। विलंब से अनुष्ठान होगा तो वह अंग वाक्य एक वाक्यता पन्न अंग 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 प्रधान विधि एक वाक्यता, अंग विधियों की प्रधान विधि के साथ जो एक वाक्यता हुई है, उस एक वाक्यता से साहित्य का बोध होता है। साहित्य का अर्थ बताया तत्कालावच्छिन्नत्वम। जिस काल में प्रधान का अनुष्ठान हुआ है उसी काल में अंगों का भी अनुष्ठान होना चाहिए। तो साहित्यानुपत्ति ही। विलंब से अनुष्ठान होगा तो
कैसे साहित्य अनुत्पन्न होगा, तो उसी को अर्थांतर न्यास से दृढ़ करते हैं। विलंबे न क्रियमाणयो पदार्थयो इदम अनेन सह कृतम इति साहित्य व्यवहारा भावा। पदार्थयो अंगयो, विलंब से पदार्थों का अनुष्ठान करेंगे, यागीय अंगों का अनुष्ठान करेंगे, तो इदम अनेन सह कृतम, अनेन प्रधानेन इदम अंगम सह कृतम, इस तरह से साहित्य व्यवहार नहीं होता है। तो अंग विधि प्रधान विधि की एक वाक्यता से ही साहित्य अवगत होता है। वह साहित्य अनुत्पन्न हो जाएगा विलंबानुष्ठान में, इस तरह से निश्चित होता है कि प्रयोग विधि ही साहित्य का बोध कराता है। और एक ही काल में अनेक पदार्थों का अनुष्ठान संभव नहीं है। तो यह कह सकते हैं कि अनेक पुरुषों के द्वारा एक ही काल में सारे पदार्थों का अनुष्ठान हो सकता है, तो कहते हैं नहीं, कर्ता नियत हैं। तस्य यज्ञ ततो चत्वार ऋत्विजः, ये वचन है वेद का ही। तो चत्वारः ऋत्विजा, ये जो कर्ता की संख्या है ऋत्विजों की, वो 4 नियत है। इसलिए नियत कर्ता के द्वारा प्रयोग समवेत अनेक पदार्थों का अनुष्ठान एक काल में ही संभव नहीं है। तत्काल, इस तरह से तत्कालावच्छिन्न रूप जो साहित्य है, वह साहित्य बाधित हो रहा है। तो तत्कालावच्छिन्न रूप साहित्य को न लेकर के अविलंब रूप, अविलंबानुष्ठान रूप साहित्य को हम स्वीकार करते हैं। तो इस अभिप्राय से कहा है सच अविलंबो नियते क्रमे आश्रियमाणे भवति। एक निश्चित क्रम को हम स्वीकार करेंगे तभी अविलंब होगा। एक निश्चित क्रम को स्वीकार नहीं करेंगे तो किसके बाद क्या करना है, इस तरह से चित्त विक्षेप होगा और चित्त विक्षेप के कारण विलंब हो सकता है। तो सच अविलंबो नियते क्रमे आश्रियमाणे भवति, एक नियत क्रम हम स्वीकार करेंगे। तो नियत क्रम कैसे होगा, तो उस नियत क्रम में भी प्रमाण होना चाहिए। अन्यथा किसी को भी हम नियत क्रम कह सकते हैं। तो प्रमाणावगत एक निश्चित क्रम होना चाहिए, तभी अविलंब संभव है। अन्यथा यदि नियत क्रम को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो कि एतद अनंतरम एतत् कर्तव्यम एतद अनंतरम एतद्वा, इस पदार्थ के अनंतर इस पदार्थ का अनुष्ठान हो, कि इस पदार्थ के अनंतर इस पदार्थ का अनुष्ठान हो, इस तरह से चित्त में व्यग्रता होगी। तो चित्त व्यग्रता प्रयुक्त प्रयोग में विक्षेप होने लगेगा। अन्यथा ही किमेतदंतरम एतत् कर्तव्यम एतदंतरम एतद्वा इति प्रयोग विक्षेपापत्ते, प्रयोग में विक्षेप होने लगेगा। तो इतना से बता दिया कि प्रयोग विधि ही अविलंब का भी विधान, प्रयोग प्रासुभाव का विधान करता है। इसलिए प्रयोग विधि का लक्षण प्रारंभ में ही कर दिया। तो प्रयोग प्रासुभाव बोधको विधि विनियोग विधि।
अतः प्रयोग विधि रेव, ये जो क्रम है वह क्रम पदार्थ का विशेषण है, स्वयं में पदार्थ नहीं है। तो पदार्थों का विधान विधि करता है, पदार्थों का विधान करते हुए विशेषणतया जो क्रम है उसका भी विधान करता है, अविलंब का विधान। फिर वो अविलंब निश्चित क्रम से, निश्चित क्रम को स्वीकार करने से होगा, तो पदार्थ विशेषणतया एक नियत क्रम का भी विधान प्रयोग विधि ही करता है। अतः प्रयोग विधि रेव स्वविधेय प्रयोग प्राशुभाव सिद्ध्यर्थम। तो प्रयोग का विधान, प्रयोग क्या है? सांगानुष्ठानम प्रयोग, सांग प्रधान का जो अनुष्ठान है वही प्रयोग है। तो उस स्वविधेय प्रयोग विधि विधेय यह प्रयोग है, तस्य प्राशुभाव सिद्ध्यर्थम, शीघ्रता संपत्तये नियतम क्रमम अपि पदार्थ विशेषणतया विधत्ते। एक निश्चित क्रम को पदार्थ विशेषणत्वेन निश्चित क्रम का विधान करता है। तो जो क्रम का आगे निरूपण किया जाएगा उसके लिए बताया कि वह क्रम जो है अविधेय नहीं है। मीमांसा में क्रम विचार प्रयोज्य, प्रयोग विधि के द्वारा अनुष्ठापित जितने अंग हैं उनका जो एक नियत क्रम है वो प्रयोग विधि से ही बोधित होता है। इसलिए सब प्रमाण है प्रयोग क्रम। तो इसको बतलाने के लिए इतना निरूपण ग्रंथकार ने किया है। तो इस तरह से एक प्रकार से प्रयोग विधि का लक्षण दूसरा भी होगा। अतएव अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि इत्यपि लक्षणम। अंगानाम क्रम बोधको विधि, अंगों के क्रम का बोधक जो विधि है उसको हम प्रयोग विधि कहते हैं। यहाँ तक का पाठ जो है सुगम है। अब क्रम के ऊपर आ जाइए। पदार्थ विशेषणतया क्रम का विधान प्रयोग विधि करता है, इसलिए अंगानाम क्रम बोधक जो विधि है उसको प्रयोग विधि कहते हैं। ये भी प्रयोग विधि का अर्थात लक्षण सिद्ध हो जाएगा, ऐसा ग्रंथकार ने कहा है। तो क्रम क्या है? तत्र क्रमो नाम वितत विशेष है। तो आचार्यों ने वितत विशेष को ही क्रम कहा है। तो वितत विशेष क्या है? तो वितत का विस्तार अर्थ है तत्तत् पदार्थानंतरम तत्तत् पदार्था इत्येवं अनेक पदार्थ वृत्ति पौर्वापर्य का जो समुदाय है उसी को वितत विशेष यहाँ कहा गया है। पौर्वापर्य का समुदाय क्रमो नाम वितत विशेष। तत्तत् पदार्थानंतरम तत्तत् पदार्थाः इत्येवं रूप अनेक पदार्थ वृत्ति पौर्वापर्य समुदाय वितत विशेष। पौर्वापर्य का समुदाय वितत विशेष है। आगे पौर्वापर्य रूपो वा, अनेक पदार्थ वृत्ति पौर्वापर्य समुदाय को यदि हम क्रम के रूप में स्वीकार करेंगे तो इस तरह का वितत विशेष अशाब्द है, प्रयोग विधि से अवगत नहीं होता है। तो इसमें रुचि दिखा करके
पदार्थ द्वय वृत्ति जो पूर्वापरे है, एक पदार्थानुयोगिक अपर पदार्थ प्रतियोगिक, एक पदार्थ प्रतियोगिक अपर पदार्थानुयोगिक, पदार्थ द्वयनिष्ठ जो पूर्वापरे है, इदम अंगम पूर्वम इदम अंगम अतः परम, इस प्रकार का जो पूर्वापरे है वो पूर्वापरे ही क्रम है। इतर विशेष को क्रम मानेंगे तो प्रकृति में तो सिद्ध हो जाएगा, पूर्वापरे समुदाय को क्रम के रूप में स्वीकार करने में गौरव भी है। इसलिए पदार्थ द्वय की अपेक्षा से जो पूर्वापरे है उसको क्रम के रूप में स्वीकार किया इन्होंने। इतर विशेष को मानेंगे तो प्रकृति में जितने अंग हैं उसमें तो घट जाएगा, लेकिन विकृति में कुछ अंगों का बाध हो जाता है। अर्थलोपात प्रत्याम्नानात् प्रतिषेधात् इति त्रिधा बाधा। प्रयोजन लोपात, प्रयोजन के लोप से बात हो जाएगा। जैसे व्रीहि नभंती है तो व्रीहि का अवघात विहित है, प्राजापत्यम घृते चरुम निर्वपेत सतकृष्णल मायुष कामः। तो कृष्णल याग में कृष्णला सुवर्ण तंडुला, कृष्णल जो है सुवर्ण तंडुल को कहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में परिमाण विशेष के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। तो आग्नेय का विकार कृष्णल याग है, वो घृत में कृष्णल का चरु पकेगा, तो सुवर्ण तंडुल को कृष्णल कहते हैं। तो अतिदेश से वृत्ति कर्तव्य अतिदेश से जाएगा अवघात, तो अवघात के द्वारा सुवर्ण तंडुल रूप जो कृष्णल है उस कृष्णल में वैतुष्य संभव नहीं है, इसलिए प्रयोजन लोपात अवघात का बात हो जाएगा। तो विकृति में कहीं कहीं अंगों का बाध हो जाता है, तो वहां वितत विशेष पूर्वापरे समुदाय रूप जो क्रम है वो भी बाधित हो जाएगा। इसीलिए पूर्वापरे रूपो वा, ऐसा ग्रंथकार ने कहा। इस पर भी अरुचि जिन आचार्यों को हो है, क्योंकि पूर्वापर्य जो है वह पदार्थ वृत्ति है, पूर्व अपर शब्द है, तो पूर्वापर्य जो है पूर्व पदार्थ में भी रहेगा और पर पदार्थ में भी रहेगा। तो आनंतर्य को क्रम के रूप में स्वीकार किया है। यह आनंतर्य जो है उत्तर पदार्थ वृत्ति है मात्र, प्रतियोगितया विशेषणत्व न पूर्व पदार्थ भाषित होता है। तो ये जो क्रम का लक्षण है अव्यवहितोत्तरत्व रूप जो आनंतर्य है वह आनंतर्य ही क्रम है। और प्रयोग विधि के द्वारा क्वाहम कर्तव्य इस तरह से प्रयोग विधि के द्वारा अव्यवहितोत्तरत्व रूप जो आनंतर्य है वह आनंतर्य ही अपेक्षित है। यह जो है उत्तर पदार्थ वृत्ति है। तो इस तरह से प्राचीनों के अनुसार वितत विशेष को क्रम के रूप में स्वीकार करिए अथवा पूर्वापर्य के रूप में स्वीकार करिए अथवा
अव्यवहितोत्तरत्व रूप आनंतर्य को स्वीकार करिए। तो अव्यवहितोत्तरत्व रूप आनंतर्य को क्रम के रूप में स्वीकार करेंगे तो वेदम कृत्वा वेदिम करोति, तो यहाँ त्वा प्रत्यय जो है पूर्व कालता में स्मृत है। पूर्व कालतायाम स्मर्यते त्वा प्रत्यय नानांतर्य है, ऐसा धातु धर्म जिज्ञासा अधिकरण में भाष्यकार ने कहा। तो ठीक है, पूर्व कालता में स्मरण है त्वा प्रत्यय का, तो लक्षणा से आनंतर्य रूप अर्थ भी बोधित हो जाएगा, उसमें किसी तरह से बाध नहीं होगा। तो अव्यवहितोत्तरत्व रूप जो आनंतर्य है वह क्रम है, अथवा उभय पदार्थ वृत्ति जो पौर्वापर्य है उस पौर्वापर्य को क्रम माना जाए। वितत विशेष को स्वीकार करने पर गौरव है। इसी अभिप्राय से पौर्वापर्य रूपो वा, ऐसा ग्रंथकार ने कहा है। तो क्रम बोधक प्रमाणों का निरूपण करना है, इसीलिए इसके पहले क्रम का निरूपण ग्रंथकार ने किया है। कर्म का स्वरूप था, तो तदबोधक प्रमाणों का कैसे स्वरूप निश्चित होगा। तो तत्र सत्प्रमाणानि, अंगता बोधक जिस तरह से सत्प्रमाण होते हैं उसी तरह से क्रम बोधक भी सत्प्रमाण स्वीकृत हैं। श्रुत्यर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्त्याख्यानि, तो इन सत्प्रमाणों से क्रम का बोध होता है। तो इनका कहाँ श्रुति से क्रम का बोध होता है, कहाँ पाठ से, कहाँ स्थान मुख्य प्रवृत्ति से, तो इनका पूरा स्वरूप क्रमशः बतलाएंगे। तो प्रथम स्थान में श्रुति है, तो श्रुति किसे कहते हैं, तो क्रम पर वचनम श्रुति, क्रम पर प्रतिपादनोन्मुखो यत्र तत्क्रम परम, क्रम परम च तद्वचनम क्रम पर वचनम। तो वृत्ति से, वृत्तिया वो वृत्ति लक्षणा भी हो सकती है और अभिधा भी हो सकती है। तो अभिधा लक्षणान्यतर वृत्ति से क्रम का प्रतिपादक जो वचन है, क्रम का, इसलिए वाचक नहीं कहा हमने। वृत्तिया क्रम बोधक शब्द है, वृत्ति से क्रम बोधक जो शब्द है उसी को हम श्रुति कहते हैं। वो क्या है, तो अथ है, त्वा है, तो ये सब जो हैं शब्द वृत्ति से क्रम के बोधक हैं। तो केवल क्रम का बोध इन शब्दों से होता है। तत्र क्रम पर वचनम श्रुति, तो वह क्लिप्त शब्द होना चाहिए। वृत्तिया क्रम बोधक शब्द क्लिप्त है, वृत्ति से क्रम बोधक शब्द जो क्लिप्त हो उसको हम श्रुति कहते हैं। अर्थ पाठ स्थान इत्यादि जो प्रमाण हैं वहां पर श्रुति कल्प होती है, अर्थ से हम श्रुति की कल्पना करते हैं, इसलिए वहां शब्द कल्प है, इसलिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्लिप्त है। वृत्तिया क्रम प्रतिपादक शब्द क्लिप्त श्रुति, यह श्रुति का लक्षण है। तच्च
द्विविधम तच्च क्रम प्रतिपादक वचनम क्रम प्रवचनम। केवल क्रम परम तद विशिष्ट पदार्थ परम चेति। एक होता है जो केवल क्रम का बोध कराएगा, एक है क्रम विशिष्ट पदार्थ बोधक शब्द। क्रम विशिष्ट पदार्थ का बोध कराएगा तो अर्थात क्रम का भी बोध हो जाएगा। तो केवल क्रम परम वचनम तद विशिष्ट पदार्थ क्रम विशिष्ट पदार्थ बोधकम वचनम। ये दो भेद कर दिया, दोनों का उदाहरण से संगमन कर देंगे। तत्र वेदम कृत्वा वेदिम करोति इति केवल क्रम परम वचनम। अमावास्यायाः पूर्वे द्युर्वेदिम करोति। इस तरह से वेदकरण और वेदीकरण का विधान अन्य वचनों से प्राप्त है। तो वेदम कृत्वा वेदिम करोति में वेदकरण और वेदीकरण का विधान नहीं है, केवल त्वा प्रत्यय से दोनों के क्रम का विधान है। तो केवल क्रम पर वचन है यहाँ पर, वेदम कृत्वा वेदिम करोति। यह वचन केवल क्रम का बोधक है। केवल क्रम का बोधक क्यों है? तो वही कहते हैं वेदीकरणादेर वचनांतर प्राप्तत्वात्। वेदीकरण इत्यादि अन्य वाक्य से प्राप्त हैं, अवगत हैं, उनका विधान अन्य वाक्य से हो गया है। अमावास्यायाः पूर्वे द्युर्वेदिम करोति, इस तरह से वचनांतर हैं, उनसे ही वेदीकरण वेदकरण इत्यादि प्राप्त है। तो वेदम कृत्वा वेदिम करोति में वेदकरण वेदीकरण का विधान नहीं होगा। तो जो प्राप्त है दोनों का अनंतर्य, वेदकरण के अव्यवहितोत्तर जो वेदीकरण है, अनंतर्य का विधान यहाँ केवल हो रहा है। तो वेद किसे कहते हैं? तो शयान वत्स वत्साकृति, शयान वर्ष जानवाकृति दर्भ मुष्टि विशेष वेद वेद। वत्स वत्स वत्सतर बछड़ा जो है बैठ जाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग सोते हैं उस तरह से तो गवादी पशु शयन करते नहीं, वो बैठ करके ही शयन करते हैं। तो बैठने के बाद जानू का आकार जिस तरह से हो जाता है वत्स का, उसी तरह उसी आकार का दर्भमुष्टि विशेष निर्मित होता है, उसी को हम वेद कहते हैं। उससे ग्रह इत्यादि का सम्मार्जन होता है। सम्मार्जन में ग्रह का उपयोग, ग्रह के सम्मार्जन में वेद का उपयोग होता है। तो यहाँ वेद का अर्थ अपौरुषेयम वाक्यम वेद नहीं है। शयान वत्स जानवाकृति दर्भमुष्टि विशेषो वेदः ग्रहादि सम्मार्जने तस्य उपयोगो भवति। तो केवल कम परम वचनम श्रुति का उदाहरण संगत हो गया। तत्र वेदम कृत्वा वेदिम करोति इति केवल क्रम परम कथम वेदीकरणादेर वचनांतर प्राप्तत्वात्। वेदीकरण इत्यादि अन्य वचन से प्राप्त है, विहित है। तो अन्य वचन से विधान हो गया है, तो यहाँ पर उसका विधान नहीं किया जाएगा, यहाँ पर मात्र अनुवाद है। तो यहाँ पर अप्राप्त जो अनंतर्य है, वेद कर्ण से अव्यवहितोत्तरत्व रूप जो अनंतर्य है वो वेदीकरण में है, यही अप्राप्त है, इसी का विधान किया जाएगा। इसका प्रतिपादक जो है त्वा प्रत्यय है। तो त्वा प्रत्यय समान करते कहो पूर्व काले, तो पूर्व कालता अर्थात समान कर्तृत्व, ये दो ही त्वा प्रत्यय का अर्थ है। तो अनंतर्य रूप अर्थ हम लक्षणा से स्वीकार कर लेंगे, अथवा पौर्वापर्य को क्रम स्वीकार करेंगे तो उभय विधि
और वह परे भी रहेगा। तद विशिष्ट विशिष्ट पदार्थ परम, क्रम विशिष्ट पदार्थ बोधक शब्द क्या है? तो यहाँ पर कृत्वा में त्वा प्रत्यय से जो है वृत्ति से ही क्रम का बोध हो रहा है, इसलिए श्रुति का उदाहरण इसमें चला गया। वसत कर्तु प्रथम भक्ष्य इति तु क्रम विशिष्ट पदार्थ परम वचनम। याज्ञया अधिवसत करोति ऐसा वचन है। तो याज्ञा पाठ के अनंतर यह वसत करोति वसट इति यह ब्रूते, याज्ञा पाठ करेगा होता आदि, उसके बाद वह उसट कर देगा बोलेगा, तो फिर जो हवि है प्रदान वसट से प्रदान हो जाएगा, फिर हवि का जो है प्रतिपत्ति के रूप में आहोनी में प्रक्षेप हो जाएगा। तो वसट करता होता है, कहीं पर मैत्रा वरुण भी करते होंगे तो होता आदि को ले लेना चाहिए वसटकार के रूप में। तो वसट कर्तु प्रथम भक्षा, तो यहाँ पर परेत्य सदसी प्रत्यंच परेत्य सदस्य भक्षयंती से भक्षण प्राप्त है, तो भक्षणानुवादे न प्राथम्य का विधान करेंगे। तो आगे बताएंगे कि एक प्रसरता भंग हो जाएगा, एक प्रसरता भंग लक्षण वाक्य भेद होने लगेगा, इसलिए प्राथम्य विशिष्ट भक्षण भावना का ही यहाँ विधान किया जाएगा। तो प्रथम भक्ष, प्रथम का प्राथम्य अर्थ है, तो प्राथम्य पूर्व वृत्ति है, बसत कर्त निष्ठ। तो प्रथम शब्द जो है क्रम का बोध करा रहा है, लेकिन केवल प्राथम्य का बोध नहीं करा रहा है, अपितु यहाँ पर वचन जो है प्राथम्य विशिष्ट भक्षण पदार्थ का प्रतिपादन कर रहा है। तो इति तु क्रम विशिष्ट पदार्थ परम, प्राथम्य रूप जो क्रम है तद विशिष्ट पदार्थ बोधक वचन है यहाँ पर। तो प्रश्न उठता है कि भक्षानुवादे न केवल प्राथम्य रूप क्रम का ही बोध क्यों नहीं स्वीकार करते? प्राथम्य विशिष्ट पदार्थ का विधान हमें यहाँ क्यों स्वीकार करते हैं? भक्षानुवादे न भक्ष प्राप्त है ही है, तो प्राप्त भक्षानुवादे न प्राथम्य का विधान यहाँ स्वीकार किया जाए, ऐसी आशंका करने पर कहते हैं एक प्रसरता भंग भय न भक्षानुवादे न क्रम मात्रस्य विधातुम अशक्यत्वात्। भक्षानुवादे न केवल क्रम का विधान करना यहाँ शक्य नहीं है, उसमें हेतु दिया है एक प्रसरता भंग भय न। एक प्रसरता का विशिष्टैकार्थ प्रतिपादकत्वम, एक प्रसरता। तो प्रथम भक्ष में समास हुआ है, समासः सति सामर्थ्ये तच्चेष्टम विशेषणे, तो सामर्थ्य होने पर ही समास होगा और वह विशेषण में इष्ट है। तो प्रथम भक्ष में समास है, इस समास के बल से हम यह निश्चय करते हैं कि विशिष्ट एक अर्थ का प्रतिपादक प्रथम भक्ष पद है।
भक्षानुवादेन प्राथम्य का विधान करेंगे तो विशिष्ट एक अर्थ प्रतिपादकत्व रूप जो एक प्रसरता है समाज से अवगत, उसका भंग हो जाएगा। इसीलिए भक्षानुवादेन प्राथम्य का विधान न करके हम यहाँ पर विशिष्ट विधि स्वीकार करते हैं। तो इसी आशय से ग्रंथकार ने कहा है एक प्रसरता भंग भयेन भक्षानुवादेन क्रम मात्रस्य विधातुम अशक्यत्वात्। भक्षानुवादेन यदि क्रम मात्रं विधीयेत तदा समासावगताया एक प्रसरता विशिष्टैकार्थ बोधकता प्रतीयते तस्याः भंगः स्यात्, उसका भंग होने लगेगा। विशिष्ट एक अर्थ तभी होगा जब सभी विधेय होगा, और उसी में जो है भक्ष के द्वारा भक्षण का अनुवाद, भक्ष पद से भक्षण का अनुवाद करेंगे और प्रथम शब्द से प्राथम्य का विधान करने लगेंगे तो दो अर्थ हो जाएंगे, विशिष्ट एक अर्थ नहीं हो सकता। सर्वथा प्रथम भक्ष वसठ कर्तु प्रथम भक्ष जो वाक्य है वह क्रम विशिष्ट पदार्थ का बोधक है। तो एक प्रसरता भंग भयेन भक्षानुवादेन क्रम मात्रस्य विधातुम अशक्यत्वात्। इस तरह से आज श्रुति का निरूपण हो गया। श्रुति प्रमाण जो है अन्य प्रमाणों से प्रबल है, उसमें श्रुति अर्थ का विरोध न दिखा करके श्रुति पाठ का विरोध दिखाया है आगे। क्यों? क्योंकि यथा श्रुत्येव प्रयोजन कल्पना भवति, प्रयोजन बलेन यह क्रमः स पाठ अर्थक्रमः अर्थ प्रयोजनम्। तो यथा श्रुत्येव अर्थ कल्पना प्रयोजन कल्पना भवति, इस तरह से श्रुति और अर्थ क्रम में, क्रम और अर्थ क्रम में विरोध नहीं है। इस कारण से श्रुति क्रम का पाठक क्रम से विरोध आगे दिखलाएंगे ग्रंथकार। तो इसका निरूपण जो है अग्रिम पाठ में ही चलेगा। और लगता है कल अष्टमी तिथि है क्या? जी गुरुजी। कल पाठ बंद रहेगा ना? जी गुरुजी, अष्टमी को कल अवकाश रहेगा। तो अष्टमी को थोड़ा सा आप लोग भी आराम कर लें। जी गुरुजी, नियमतः चलेगा भी, अष्टमी प्रतिपदा तो अवकाश होना ही चाहिए। हाँ, तो ये मीमांसा शास्त्र है। जी गुरुजी। मीमांसा को एक प्रकार से विधेय तर्कश्च वेद जी। एक विधि पद से ब्राह्मण को ले लिया, विधेय से संहिता मंत्र को लिया है, और तर्कश्च से लिया है। मीमांसा संभव तर्क नूनम वेद समुद्भव, ऐसा कहा है। तो मीमांसा शास्त्र है, इसलिए अष्टमी और प्रतिपद को ध्यान रखना जरूरी है। तो परसों होंगे। जी गुरुजी, आपने बताया भी था तुल्यम च सांप्रदायिकम। तुल्यम च सांप्रदायिकम लिखा है ना, उस सांप्रदायिक जो धर्म है। ये गुरुजी जो यहाँ पे अतः प्रयोग विधिरेव स्वविधेय प्रयोग प्राशुभाव सिद्ध्यर्थम, तो स्व से किसको पकड़ेंगे यहाँ? प्रयोग विधि को ही स्व से प्रयोग पकड़ेंगे। स्वविधेय, स्व से प्रयोग विधि ले लेंगे। प्रयोग विधि का विधेय जो है सांगानुष्ठान है। प्रयोग जी 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 बताया तो था। स्वपदेन प्रयोग विधि तेन प्रयोग विधिना विधेयम सांगानुष्ठानम।
प्रयोग, जी जी प्रयोग जी। विधि से विधेय प्रयोग होता है। प्रयोग क्या है? सांगानुष्ठान। तो जी प्रयोग सांगानुष्ठान, सांगानुष्ठान। सांगानुष्ठान रूप जो प्रयोग है वह प्रयोग विधि के द्वारा विधेय है। जी हाँ, तो उसका ये प्राश्चित सिद्ध हो उसके लिए क्रम का भी विधान जी जी करता है। ठीक है। जी गुरुजी। ये एक और गुरुजी, हाँ, जो सन्निपत्योपकारकम तो द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग स्वरूपे अपि हाँ। उपयुज्यते, तो अप इसे मतलब कि क्या अभी इसमें अब तो उसमें केवल जो ये। है बता रहे हैं, बता दे रहे हैं। जी जो सन्निपत्योपकारक हैं वो जी जो है उसमें जो क्या नाम अवघात प्रोक्षणादि है वो उत्पत्ति अपूर्व में उपयोगी होते हैं। अब उसमें जी जी द्रव्य और देवता ये याग के स्वरूप निष्पादन में उपयोगी होते हैं, ऐसा पहले बताया था। जी हाँ, तो स्वरूपे भी गुरुजी कहा है। जी तो गुरुजी प्रणाम। द्रव्य देवता का जो है याग के स्वरूप निष्पादन में उपयोग हो जाएगा, और द्रव्य देवता निष्ठ जो तदुद्देश्य न विधीयमान जो अन्य अवघात प्रोक्षणादि हैं उनका उपयोग जी उत्पत्ति पूर्व में होगा। तो उत्पत्ति जी पूर्व में जी तो उपयोग जी होता ही है। स्वरूपे भी याग जी स्वरूप जी निष्पादने भी उपयोग भवती थी, ये तात्पर्य। जी। तो गुरुजी कुछ जी पूछना अपना था गुरुजी। उत्पत्ति विधि को। हाँ गुरुजी कुछ पूछना था। हाँ। गुरु प्रणाम। गुरु मैं दुर्गा प्रसाद, कुछ पूछना था क्या गुरुजी। है? आवाज नहीं आ रही क्या? गुरु जी ये कहें यहाँ पढ़ते हैं जो जब साहब जी वो आपसे कुछ जिज्ञासा रखनी चाहते हैं अभी यहाँ पे। हाँ बोले बोले। गुरुजी होत्री चमसः, यहाँ गुरुजी कोई समास नहीं हुआ है क्या? ये जैसे समास तो गुरुजी चमसा निषादस्त में पत्नी समास, आदि। जी जी गुरुजी। होत्र चमस में समास तो है ही है, लेकिन गुरु जी जी क्या नाम है, होत्र चमस पर जो है संबंध का बोधक नहीं है, ये कहा है। जी। गुरुजी कौन सा? निषादस्थ। हाँ गुरुजी निषादस्त पतिम याजयत में तो गुरुजी कर्मधारय हो सकता है, अभेद वहां संभव है। निषादस्त मतलब निषाद और स्थपति में, किंतु यहाँ होत्री और चम्मच में अभेद संभव है क्या? निषादस्थ पति में कर्मधारय समास किए हैं, जी यहाँ गुरुजी कौन सा करेंगे? लेकिन जहाँ अभेद नहीं है वहां हम संबंधी लक्षण स्वीकार कर लेते हैं ना। जी जी। तो गुरुजी यहाँ समास कौन सा करेंगे? यहाँ पर समास जो है हमारे यहाँ तंत्र रत्न में राजपुरुष का विग्रह किया है, राजसु पुरुषु। अच्छा अच्छा, राजा चासु पुरुषः। हाँ, यहाँ भी जी यही जी विग्रह स्वीकार करके राज संबंधी पुरुष अर्थ लिया है। हाँ हाँ जी जी ठीक है। जी जी गुरुजी। जैसे तो गुरु उस तरह से चित्रगुह का गुरुजी चित्राणाम गवामयम। हाँ, देखो चित्रकू में तो बहुब्रीहि समास है ना। जी जी चित्रा गावो यस्य। जी गुरु जी। ठीक है, तो तो यहाँ वहां भी पर गुरुजी समानाधिकरण होत्री समास ही होगा। जी जी होत्री सु चमस सु यही समास करेंगे। हाँ, होत्री सु चमसु सु ये विग्रह करेंगे अलौकिक, इस समास हो जी जी जाएगा। तो होता ही वो चमसो न भवती, तो बाधित हो गया तो संबंधी लक्षणा कर देंगे। तो संबंध अर्थ जो है लक्षणा से ही सिद्ध होगा। और होत्र चमस पद जो है क्या नाम है, चमस का ही बोधक है। जी। संबंध का होता का बोधक है, नहीं। संबंध का बोधक नहीं, समाख्या संबंध बोधिका न भवती, जी जी लेकिन गुरु जी। संबंध निमित्ता भवती। जी जी संबंध निमित्त है समाख्या में, यौगिक संबंध में, नहीं जी तो जी अध्वर्योरिदम इस अर्थ में आध्वर्यम बना जी है। साधवयों। जी जी तो गुरु जी। तो इस योग में संबंध निमित्त है, तो संबंध निमित्त समाख्या है, इसीलिए संबंध का वहां पर दोनों के संबंध का हम आक्षेप करेंगे जी कि गुरु जी। पदार्थों का कर्ता
की अपेक्षा है, और जो करता है उसकी अपेक्षा पदार्थों से है, क्योंकि पदार्थों का अनुष्ठान नहीं करेगा तो कर्ता ही नहीं हो पाएगा। अब पदार्थ अनुष्ठीयमान नहीं होंगे तो व्यर्थ हो जाएंगे। तो इस तरह से जी परस्पराकांक्षा की हम कल्पना करेंगे, पर समझ रहे हैं ना, जी संबंध जी गुरुजी। समाख्या भवति अस्मात् कारणात् तस्मात् कारणात्, ऐसा हमारे जी आचार्यों ने पार्थार्थी मिश्र इत्यादि ने कहा है। संबंध गुरुजी उपकार उपकारक भाव ही रहेगा। संबंध जो है साधे साधन भाव उपकार उपकारक भाव यही न रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जी अंग है अध्वर्यु, जी तत्त पदार्थों का अंग अध्वर्यु है न कर्तृत्व है ना। जी जी गुरुजी। गुरुजी हाँ, ये पुरुषस्य नहीं, पुरुषस्य कर्मार्थत्वात्, इस सूत्र से कर्ता को भी अंग के रूप में जैमिनी ने स्वीकार किया है। प्रयोगान्वयी गुण है, दूसरी बात है। गुरुजी समाख्या अर्थात यौगिक शब्द द्रव्य के वाचक होते हैं, संबंध के नहीं होते। जैसे गुरुजी पाचक जी संबंध वाचकत्व का निराकरण न्याय प्रकाश इत्यादि ग्रंथ में पूर्ण रूप से किया गया है। जी। तो जैसे गुरुजी ये पाचक है, पूछना जी गुरुजी, जैसे गुरुजी अरुणया एक हायन्या, यहाँ गुरुजी जो एक हायनी इत्यादि जो शब्द हैं, पिंगाक्षी इत्यादि, ये गुरुजी किसके बोधक रहेंगे? वो द्रव्य के द्रव्य के बोधक है। ही। हाँ, द्रव्य के ही। एकम हायनम यस्याः सा एक हायनी द्रव्य का ही बोधक है ना। सर्वत्र यौगिक शब्द ही द्रव्य में विधीयते, ऐसा तो और कहा ही है। गुरुजी जी गुरुजी जैसे पाचक शब्द है वह भी द्रव्य का ही बोधक होगा। हाँ, पाचक शब्द भी द्रव्य का बोधक होगा। पाचक शब्द जो है क्या नाम है, द्रव्य का बोधक होगा ना। तो गुरुजी फिर पदानाम जातौ शक्ति ही, हाँ? पदानाम गुरुजी जातौ शक्ति ही मानते हैं, तो द्रव्य का बोध फिर कैसे हो सकता है? द्रव्य का बोध मतलब द्रव्य से तात्पर्य उसका वही है। द्रव्य का बोध होता है, लक्षणा से होता है। जाति में शक्ति मानेंगे तो लक्षणा से बोध तो हो ही जाएगा। जैसे गुरुजी ये एक हायनी पिंगाक्षी इत्यादि में सब जगह है। एक हायनी पिंगाक्षी इत्यादि स्थल में गुरुजी जातौ पदानाम जातौ शक्ति ही मानेंगे, तो फिर द्रव्य का बोध कैसे हो पाएगा? जैसे आरुण्य गुण का बोध होता है, ना कि आरुण्य विशिष्ट द्रव्य का बोध अरुणया कहने से। आरुण्य केवल गुण का बोधक है जी। गुण का बोधक माने आरुण्य गुण का बोधक मान लीजिए, अथवा तन्निष्ठ जाति का बोधक मान लीजिए। वैयाकरण के पक्ष में गुण का बोधक है, और मीमांसक के पक्ष में तो आकृति देव पदार्थ वर्तते, इसमें कोई बात नहीं है। सर्वत्र आकृति का समर्थन किया है। तो मतलब गुरु जो यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द गुरु जी द्रव्य को, यौगिक शब्द द्रव्य को कहेंगे या द्रव्यनिष्ठ जाति को कहेंगे, आकृति को कहेंगे? यौगिक शब्द अलग अलग जाति के बोधक होंगे ना। जी, जैसे गुरु पाक, ध्यान दीजिए। जी जी। जैसे क्या नाम है, पाचक को ले लीजिए, तो वहां लिखा है पाकम तो पचिरेवाह कर्तारम प्रत्ययोप्यका पाक युक्त पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्यचित्। जी गुरु जी है, तो प्रत्यय का अपना अलग अर्थ करता है जी। समझ। तो कृदंत इत्यादि में जो है कृति का प्रतिपादन जो है प्राधान्य नहीं होता जी कृदंत में। जी, तो गुरु वहां जाति का प्रतिपादन नहीं होगा। इसीलिए श्रुति के लक्षण में परोक्तता, कृतिकारकता, अन्यतर दोनों में से अन्यतर अर्थ का प्राधान्य नवाचक शब्द ऐसा अर्थ कर लेंगे। वहां प्राधान्य लगा तो कृदंत में जो है प्राधान्य न कृतिकारकता का वाचक नहीं होता, कृति विशिष्ट का वाचक होता है कृदंत आदि स्थल में। तो ये सब कहा है, ये सब। अब गुरु जी ये वशट कर्तु अलग अलग आए, जब वशट कर्तु वो जो अन्वय रूप जो अर्थ निकलेगा
वो समय जी गुरु जी। व्यवहार से आएगा जी हमारे जी मत गुरु जी, में। वो हाँ हाँ, हाँ, आकांक्षा तो बसा इसलिए वो इसके भान हो जाएगा। दोनों अलग अलग जो अर्थ होंगे वो जाति रूप अर्थ होंगे, लेकिन दंडी को द्रव्य माना है क्योंकि दंड विशिष्ट है, तो वो द्रव्य में ही सकता है, इसलिए जाति से अलग दंडी अयम में उदाहरण जो है द्रव्य का है, द्रव्य कल्पना। अच्छा गौरयम जो है जाति कल्पना का उदाहरण दिया है, और अच्छा, दंडी तो अयम गुरु जो जी है द्रव्य कल्पना का है, इसका द्रव्य मतलब गुरु जी कल्पना। जो जी जी यौगिक शब्द रहेंगे वो द्रव्य को ही कहेंगे, वो और तद द्रव्य अतिरिक्त तो के, हाँ, जी जी, पृथक और गुरु जी जैसे जो दंड जो रूप है, दंड जो है जी दंडक तो जाति का वाचक है, जी जी लेकिन गुरु जी, दंडी जो है दंड विशिष्ट जो द्रव्य है उसका वाचक है। इसका मतलब गुरु जी पदानाम जातौ शक्ति पद से वहां पर रूढ़ पद ही ले, मतलब रूढ़ पद लेंगे, यौगिक से अतिरिक्त लेंगे। हाँ, यौगिक से अतिरिक्त लेंगे। जी जी गुरु जी। गुरु जी अब ये वषट कर्तुः प्रथम भक्षः, यहाँ पर गुरु जी प्रथम भक्षा में एक प्रसरता भंग भी है, तो गुरु एक प्रसरता मतलब ये कहा गया कि एकार्थोपस्थापकत्व, तो गुरु जी हाँ, ये विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादकत्व। जी, तो गुरु जी ये माने प्रथम भक्षा में गुरु समास कहा गया नहीं हो पाएगा, दोनों विधेय होने नहीं, चाहिए। समाज तो क्या नाम है, प्रथम भक्ष है, वेद का है, समास है ही है, तो एक ही पद जो है उद्देश्य विधेय का समर्पक नहीं हो सकता। क्यों गुरु जी? प्राप्तत्व नहीं तो एक, व्याप्त जो है, आए, अन्यथा एक प्रसरता भंग होने लगेगी। एक प्रसरता माने एक ही पद से उद्देश्य विधेय दोनों का बोध कराएंगे तो एक जी जी प्रसरता भंग होने लगेगी, इसलिए प्राथमिक विशिष्ट भक्षण भावना का विधान यहाँ पर स्वीकार कर लेंगे तो कोई दोष नहीं होगा, ऐसा मीमांसा के अधिकरण में सिद्ध किया गया है। तो गुरु जी यही एक प्रसरता माने एकार्थोपस्थिति जनकत्वम, यही तो हमारे मतलब व्याकरण मत में वो एकार्थी एक भाव है। अर्थी भाव है। तो गुरु जी ऐसे करके तो गुरु जी समाज में भी एकार्थी भाव स्वीकार करना मतलब करना ही पड़ेगा फिर तो गुरु जी एकार्थी हाँ, भाव तो नहीं मानते हैं। एक अर्थी भाव नहीं होगा तो समास कहाँ से होगा? तो गुरु जी सामर्थ्य होना चाहिए, हमने बोला समास सति सामर्थ्य जी गुरु जी, तच्चेष्टम विशेषण, ठीक है, तो गुरु जी विशेषणम फिर व्यवच्छित्री विशेष्य व्यापिचोच्यते। तो गुरु जी फिर तो मीमांसकों को यहाँ से तो मानना ही पड़ेगा एकार्थी भाव। तो क्यों नहीं मीमांसक क्यों नहीं मानेंगे? गुरु मीमांसा का माने गुरु मीमांसक व्याकरण को मानते ही नहीं है, ये क्या आप बोल रहे हैं? नहीं गुरु जी, हमारे यहाँ ग्रंथों में भूषण सारादि में लिखा है कि विपेक्षा रूप में सामर्थ्यम स्वीकुर्वन्ति मीमांसका, नहीं न नहीं, तो ऐसी बात एकार्थ नहीं है। सामर्थ्य। अब उसमें विपेक्षा रूप वाक्य में चलता है, परस्पर सापेक्षत्व रूप जो विपेक्षा है तो वाक्य इत्यादि स्थल में तो स्वीकार करते ही हैं। जी प्रामाण्यवादी इत्यादि में जो मीमांसक का सिद्धांत है, वार्तिककार का पक्ष है, उसको न प्रस्तुत करके नैयायिक लोग उस पक्ष का दूषण करते हैं, जिसके लिए ग्रंथकार लिखते हैं नायम वार्तिककार सम्मत पंथा। तो अर्थात मीमांसा का जो सिद्धांत पक्ष है उसका स्वतः प्रामाण्य के रूप में खंडन न करके, जो मीमांसा का सिद्धांत पक्ष नहीं है उसका नैयायिक लोग खंडन करते हैं, वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रामाण्य है, प्रत्यक्ष प्रामाण्य है, तो इस तरह से अच्छा जी जी, तो इसका मतलब गुरु जी मीमांसा का सिद्धांत पक्ष ये नहीं है कि एकार्थी भाव लक्षण सामर्थ्य नहीं मानते हैं। नहीं, क्यों नहीं मानते हैं? यही अच्छा, एक प्रसरता भंग दिखाया ना, इसीलिए। जी जी गुरु जी, हाँ, तो इसका मतलब ठीक गुरु है। सिद्धांत पक्ष ये है कि मानते हैं, मतलब एकार्थी भाव भी मानते हाँ, ही क्यों हैं। नहीं मानते हैं? पूरा व्याकरण मानते हैं, व्याकरण स्मृति है, व्याकरण का प्रामाण्य स्थापित किया गया है, जिसमें प्रमाण नहीं है उसको नहीं मानते। जैसे स्फोट है, तो स्फोट में कोई प्रमाण नहीं है तो उसको हम नहीं मानेंगे, वो दूसरी बात है। हाँ, लेकिन जहाँ पर कोई बाधक नहीं है वहां पर तो हम स्वीकार करते ही हैं। जी गुरु जी। चलिए, अब तो परसों उपस्थित देवात्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं जी, आज नहीं आए गुरु जी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आज ही एक समझ लिए होंगे। हाँ, तो कल परसों 3 बजे उपस्थित होंगे आप।
जी गुरु जी। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। ठीक है चरण स्पर्श। हाँ मंगलम मंगलम मंगलम। जी प्रणाम गुरु।